नमस्कार दोस्तों, क्या आप पायलट बनना चाहते हैं? स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, पायलट बनने के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। पायलट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साइंस स्ट्रीम से ही पढ़े हों, लेकिन हाँ, अगर आप 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल से करते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पायलट बनने के लिए फिजिक्स और मैथ्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 12वीं में कम से कम 50% अंक तो होने ही चाहिए, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ाई की है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स रख सकते हैं या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पायलट बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पायलट बनने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पायलट बनने के लिए और क्या जरूरी है। दोस्तों, पायलट बनना कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी अपने हाथों में लेकर उड़ान भरते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हों। पायलट बनने के लिए आपको एक मेडिकल टेस्ट पास करनी होती है, जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की क्षमता, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और दिल की सेहत की जांच की जाती है। इसके अलावा आपको कुछ दिमागी टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तनाव सहने की क्षमता और मनोबल को परखा जाता है। ये मेडिकल टेस्ट DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टरों द्वारा ही कराई जाती है। अगर आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो आप पायलट नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अगर आप पायलट बनने का सपना देख रहे हैं तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, पायलट ट्रेनिंग। भारत में कई मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको विमान को उड़ाना, उसे कंट्रोल करना, नेविगेशन, मौसम का अंदाजा लगाना, इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाया जाता है। यह ट्रेनिंग दो तरह की होती है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL और प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL। अगर आप एयरलाइन में पायलट बनना चाहते हैं तो आपको CPL की जरूरत होगी। थ्योरी क्लासेस के साथ फ्लाइट सिमुलेटर पर भी प्रैक्टिस करनी होती है। अनुभवी प्रशिक्षकों का पूरा साथ मिलता है। तो दोस्तों, एक अच्छे फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, वैसे ही हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी लाइसेंस जरूरी होता है। और ये लाइसेंस कोई भी नहीं, बल्कि भारत सरकार का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA देता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको DGCA द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में आपको अपने ज्ञान और कौशल का परिचय देना होता है, जिसमें रिटन एग्जाम, फ्लाइंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। एक बार जब आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको DGCA द्वारा पायलट लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था, दो तरह के मुख्य लाइसेंसेस होते हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL और कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL। PPL आपको अपने निजी विमान उड़ाने की अनुमति देता है, जबकि CPL के साथ आप व्यावसायिक रूप से विमान उड़ा सकते हैं, यानी एयरलाइंस में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये लाइसेंस पाना आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप ये लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने आसमान की चाबी अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, लाइसेंस मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सीख गए। असली सीख तो अब शुरू होती है जब आप असली दुनिया में कदम रखते हैं। एक पायलट के रूप में आपको लगातार सीखते रहना होता है, नए नए तजुर्बे हासिल करते रहना होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरें,
विभिन्न तरह के विमानों को उड़ाएं और अलग-अलग मौसमी स्थितियों में उड़ान भरने का अनुभव हासिल करें। शुरुआत में आपको किसी अनुभवी पायलट के साथ उड़ान भरनी होगी, जो आपको हर तरह से गाइड करेगा और आपके तजुर्बे को बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपको जिम्मेदारियां भी मिलती जाएंगी और आप ज्यादा चुनौतीपूर्ण उड़ानों के लिए तैयार होते जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, अभ्यास ही सिद्धि का मूल मंत्र है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक बेहतर पायलट बनते जाएंगे। तो दोस्तों, उड़ान भरते रहिए, सीखते रहिए और नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। दोस्तों, अब तक हमने भारत में पायलट बनने के बारे में बात की, लेकिन अगर आपका सपना पूरी दुनिया में उड़ान भरने का है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय पायलट लाइसेंस की जरूरत होगी। यह लाइसेंस आपको दुनिया के किसी भी देश में विमान उड़ाने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। इसके लिए आपको एक मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होती है और ICAO द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है। इस लाइसेंस के साथ आप दुनिया की किसी भी एयरलाइन में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पायलट की बहुत मांग है, इसलिए अगर आपके पास जरूरी योग्यता और अनुभव है, तो आपके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। बस जरूरत है कड़ी मेहनत और लगन की। तो दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया को अपना आकाश बनाना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पायलट लाइसेंस हासिल करने की दिशा में आज ही कदम बढ़ाएं। याद रखिए, दुनिया आपके कदमों में है। दोस्तों, अब आता है वो समय जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, एयरलाइन में नौकरी पाना। एक बार जब आप जरूरी लाइसेंस और अनुभव हासिल कर लेते हैं, तो आप विभिन्न एयरलाइंस में पायलट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एयरलाइन द्वारा आयोजित इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। ये इंटरव्यूज आपके व्यक्तित्व, तकनीकी ज्ञान, संचार कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और निर्णय लेने की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इंटरव्यू में आपको अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में और पायलट बनने के अपने जुनून के बारे में बताना होगा। साथ ही आपको विमानन उद्योग से जुड़े सवालों के जवाब भी देने होंगे। इसके अलावा आपको कुछ सिमुलेशन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। अगर आप इंटरव्यू में सफल होते हैं, तो आपको एयरलाइन में पायलट के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा। यह आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत होगी। याद रखिए, आत्मविश्वास रखें, अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें और खुद पर भरोसा रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, पायलट बनना एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। ये नहीं है कि एक बार आप पायलट बन गए तो बस हो गया। विमानन उद्योग लगातार बदल रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए नियम बन रहे हैं। इसलिए एक पायलट के रूप में आपको अपने आप को लगातार अपडेट रखना होगा। आपको नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी रखनी होगी, नए नियमों को समझना होगा और अपने कौशल को निरंतर बेहतर बनाते रहना होगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लेना होगा, जो एयरलाइंस द्वारा या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको नई टेक्निक्स, नए नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही आपको सिमुलेटर पर भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, ताकि आप अलग अलग परिस्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने के लिए तैयार रहें। याद रखिए दोस्तों, सीखने का कोई अंत नहीं होता। एक सफल पायलट वही होता है जो जीवन भर सीखता रहता है और खुद को निरंतर बेहतर बनाता रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कदम जो आपको 2024 में एक सफल पायलट बनने के लिए उठाने होंगे। याद रखिए, पायलट बनना एक सपना है जो कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से ही पूरा हो सकता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपके मन में और सवाल हैं, तो कृपया कमेंट करें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।